तो यहूदी और इस्लामिक फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं अगेंस्ट अदर इस्लामिक फोर्सेस। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपके सामने नहीं रखूंगा कोई भी, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे फौजी जो कल अफगानिस्तान ने हमला किया था उसमें बिल्कुल शहीद हुए हैं। हमारी कितनी पोस्टों को नुकसान हुआ, हमारी 2 हैं 4 हैं, कितनी पोस्टें हैं जिनको नुकसान हुआ वो भी नंबर हमारे पास है। लेकिन रखना इनकी वजह से नहीं, आसिम मुनीर साहब ने तो कल को फुट जाना है। इन्होंने तो, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस जंग से पाकिस्तान बच सकता था, या तो इन्होंने किसी की फरमाइश पर ये जंग शुरू की है के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी थी, यानी कि हिट एंड रन वाली पॉलिसी, वही हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी करेंगे। तो अब सवाल यहां पर ये बनता है, नेटो तो आपके मुल्क में आई थी, गैर मुल्की अफवाज तो आपके मुल्क में आई थी, पाकिस्तान का तो ऐसा कोई दावा नहीं है, ना पाकिस्तान का तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो अफगानिस्तान को फतह करना चाहता है। 1971 वाला खुदा न ख्वास्ता मामला है और चीन, तुर्की, मलेशिया समेत फ़लस्तीन के मुज़ाहमतकार भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग पर समझा रहे हैं। चीन खास तौर पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान के मामले पर चीन के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की और यही बताने की कोशिश की कि देखें दोनों ममालिक में हमारी इन्वेस्टमेंट है, चीन में भी पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। फिल 4 मुज़ाकरात करें। मलेशिया हमारा ही पाकिस्तान की आर्मी ने है, ये जो भी किया इन्होंने किया है। एक जर्नैल आता है वो कहता है जी ये मुजाहिद है, बेहतरीन है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साथ देना है, पैसे कमा लेता है। दूसरा आता है दुश्मन है मारो इनको, वो फिर पैसे कमा लेता है। इनके तमाम सरबराहों ने एक ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो जारी किए हैं अपने तमाम स्लीपर सेल्स को, और ये कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जहां भी हैं, पंजाब में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, एक्टिव हो जाएं और पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट जो कार्रवाई है उसको तेज कर दें। और जो लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 3 पुलिस स्टेशन के ऊपर बैक टू बैक जो है ये हमले किए गए हैं। ये एक झूठा नैरेटिव है जो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड पटवारी एंड कंपनी ने बनाया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगान तालिबान ने नाटो जैसा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया है और अपने जितने भी सुसाइड बॉम्बर हैं उन्हें पाकिस्तान में एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान पर बम बरसा दिया था और जो ट्रंप अफगानिस्तान में एयरबेस लेने का दावा कर रहे थे उसके लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान भी यूएसएसआर और नाटो की तरह अफगानिस्तान में फंस गया है। अब पाकिस्तान अपने बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर दोनों तरफ से लड़ रहा है और लगातार अफगान तालिबान के ऐलान के बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को धमाके से उड़ा दिया है और कई पाकिस्तानी सीनियर सैनिक तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही अब ईरान, रूस और चीन सबने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और बोला है कि जल्दी सीज फायर करो, लेकिन पाकिस्तान अब बुरी तरह से दोनों तरफ से फंस गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हासिल क्या करना चाहता है, ये एक बुनियादी सवाल है ना कि ये जो ऑपरेशन ग़ज़्व-ए हक़ है या जो DGISPR की तरफ से कहा गया कि जब तक ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं मिलेगा हम जो सिलसिला है वो जारी सारी रखेंगे। अब पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा है क्या है, उससे पहले ये ज़रूरी है एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने कल देखा कि सिराजुद्दीन हक़ानी जो कि अफ़गान तालिबान के पूरी वज़ीर दाखिला है, उनकी तरफ से जुमे के खुतबे के दौरान इज्तिमा के दौरान ये कहा गया कि हम पाकिस्तान को ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की दावत जो है वो कर ले, इसको अवेल कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट, जो नेटो के अगेंस्ट हमने जिस पॉलिसी का ऐलान किया था, हम उसको दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑन कर देंगे और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील हो जाएगा। और अब ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो इतलात आ रही है उसके अंदर कलअदम TTP मुफ्ती नूर वली महसूद जो सरगना है, आम दुश्मन है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, इन जैसे जो दीगर मुसल्लह जत्थे ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, इनके तमाम सरबराहों ने एक ऑडियो मैसेजेस जो हैं वो जारी किए हैं अपने तमाम स्लीपर सेल्स को और ये कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हैं, पंजाब में है, सिंध में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, एक्टिव हो जाएं और पाकिस्तान की रियासत के अगेंस्ट जो कार्रवाई है उसको तेज कर दें। और जो लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 3 पुलिस स्टेशन के ऊपर बैक टू बैक जो है ये हमले किए गए हैं और इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो आपको एक पक्की हो जाती है, मोहर लग जाती है, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये कहा ना कि अगर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के ऑप्शन को अवेल नहीं किया तो नेटो के अगेंस्ट हमारी पॉलिसी थी, यानी कि हिट एंड रन वाली पॉलिसी, वही हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये बनता है, नेटो तो आपके मुल्क में आई थी,
गैर मुल्की अफवाज तो आपके मुल्क में आई थी। पाकिस्तान का तो ऐसा कोई दावा नहीं है, ना पाकिस्तान का तो कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो अफगानिस्तान को फतह करना चाहता है। पाकिस्तान का तो कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि वो तोसी पसंदी वाला फार्मूला चाहता है। तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर कैसे जाकर हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी है उसको ऑन करेंगे? तो यहाँ से आपको ये लगता है ये जो कलअदम TTP मुफ्ती नूर वली महसूद के जो ऑडियो मैसेजेस अब मंजर आम पर आए हैं, तो इससे आपको मजीद कॉन्फिडेंस हो जाता है, या मजीद इस बात के ऊपर मोहर लग जाती है कि कलअदम TTP की पुष्पनाही ही दर हकीकत अफगान तालिबान कर रहे हैं। और ये एक ही सिक्के के दो रुख है, क्योंकि कल ही के दिन सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से ऐसा बयान आना और अब से कुछ देर पहले मुफ्ती नूर वली महसूद का ये बयान दे देना और ये भी कहना कि हम अमारत इस्लामी के साथ इजहार यकजहती के तौर पर ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक ही एजेंडे पर चल रहे हैं। और न सिर्फ आप दोनों बल्कि और आप जैसी जो दीगर तकरीबन 17 से 18 जो तंजीमें हैं जिनसे बरहरास्त पाकिस्तान को खतरा है, वो आप ही के नक्श कदम के पर चल रहे हैं। अब इस सवाल को समझ लेते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि तालिबान रजीम की तरफ से जो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह का मॉडल बनाकर रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही है, वो मॉडल बड़ा अहम है आपको समझाना। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर ऐसा है क्या जिसको वो मार्केट कर सकें, जिसको वो बेच सकें? ज़्यादा से ज़्यादा कीमती मादनात की बात है जो आलमी क़ुव्वतों को चाहिए होती है। इसके अलावा अगर वहाँ पर सुकून आ जाता है, किसी हद तक कुछ एक से दो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जब तक बदअमनी नहीं होगी, उसके अंदर बेयकीनी नहीं होगी, तो कौन सा मुल्क आएगा अफगानिस्तान का हाल चाल पूछने कि भाई जान हाँ जी क्या हाल है, क्या मामला चल रहा है, क्या चीज़ों, कोई भी नहीं आएगा। तो इसीलिए जो तालिबान रजीम ने अपना एक जो मॉडल बनाया है वहाँ पर बेयकीनी ही यकीनी है, बदअमनी ही अमनी है, क्योंकि ये तमाम तरह चीज़ें सूट करती हैं तालिबान रजीम को। मैं अपनी बात को मज़ीद आसान कर देता हूँ। चीन ने तालिबान रजीम के साथ मायदे किए, तजारती मायदे किए। क्यों किए? इस बुनियाद के ऊपर किए कि जो अफगानिस्तान के अंदर तंजीमें हैं जिनसे चाइना को बरह रास्त खतरा है, एक और मुस्लिम के हवाले से, उन्हें तालिबान रजीम लगाम डालेगी। तालिबान रजीम की तरफ से कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम करने के लिए जा रहे हैं, बदले में आप हमारे साथ तिजारत कीजिए, आप हमारे साथ कारोबार कीजिए, हम आपका ये काम जो है वो कर देंगे। अब आ जाइए कि पाकिस्तान क्या चाहता है। देखिए, पाकिस्तान क्या कोई भी मुल्क एक ऐसा पड़ोसी वहाँ पर एक सेटअप आ जाए कि वहाँ पर जो सेटअप चला रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी रियासत को ही रेंट आउट कर दिया हो, रेंट पर दे दिया हो, भत्तेखोरी से निज़ाम चलाते हों, ब्लैकमेली से निज़ाम चलाते हों, मुसल्लह जत्थों के ज़रिए निज़ाम चलाते हों, ममालिक को ब्लैकमेल करके टेबल पर लाते हों, फिर अपनी बारगेनिंग चिप को बढ़ाकर अच्छा रेट ले लेते हों, ऐसा जो निज़ाम है ये कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। अगर वो सर्वाइव करता है तो अपने खित्ते के लिए और अपने पड़ोसी ममालिक के लिए वबाल जान बन जाता है, जैसा कि बना हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान के फैसला साज ये समझते हैं कि अब हमें रजीम चेंज की तरफ जाना चाहिए। अब ये सवाल ये बनता है कि क्या रजीम चेंज जो ऑप्शन है ये 100% काम कर जाएगा? नहीं, पूरे दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को मौजूदा निज़ाम भी तो सूट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए मौजूदा जो निज़ाम है ये इस हद तक वबाल जान बन चुका है, आए रोज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई जा रही हैं। जो डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने वाले मुहक्किक हैं वो कम अज़ कम ये ज़रूर समझ रहे हैं कि ये जंग जानबूझकर ऐन उस वक्त छिड़ी गई है जब शायद अमेरिका की और ईरान की जंग जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि इस जंग का अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने रिपोर्ट करते हैं, लेकिन याद कीजिए यही बात इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कही थी कि आसिम मुनीर हर सूरत अफ़गानिस्तान के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, और इमरान खान ने ये कहा था कि वो मगरिब को ये साबित करना चाहते हैं ये जंग लड़कर कि आसिम मुनीर सबसे बड़े मुजाहिद हैं, जो तालिबान जैसे, क्योंकि तालिबान को वेस्ट में भी बहुत सारे लोग इंतहा पसंद और टेररिस्ट कहते हैं, तो तालिबान जैसे जो अफ़गान तालिबान है उन जैसे इंतहा पसंदों के साथ सिर्फ आसिम मुनीर ही लड़ सकते हैं, ताकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो आसिम मुनीर को सपोर्ट करें, बैक करें। ये अपने मुल्क का आल दो कि आसिम मुनीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये बिल्कुल भी दूरअंदेश पॉलिसी नहीं है, ये उनकी बहुत गलत पॉलिसी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एक और जंग में झोंक दिया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास फर्स्ट हैंड, जाहिर है वो पाकिस्तानी साइड से ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि कितनी शहादतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, तो मैं बिल्कुल उसकी बहुत सारी डिटेल जो है वो सामने नहीं रखूँगा। कुछ रखूँगा लेकिन ऐसी डिटेल नहीं रखूँगा जिससे पाकिस्तान के जो शहरी हैं या पाकिस्तान के जो लड़ने वाले हमारे फ़ौजी हैं वहाँ पर उनके मोराल के ऊपर कोई असर पड़े। मुझे ये पता चला है कि मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं आपको बताऊंगा कि हमारे 10 फ़ौजी शहीद हुए हैं या 5 हुए हैं या 3 हुए हैं या 14 हुए हैं।
मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर आपके सामने नहीं रखूंगा कोई भी, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे फ़ौजी जो कल अफ़गानिस्तान ने हमला किया था उसमें बिल्कुल शहीद हुए हैं।